पुलिस के दावों की खुली पोल। पुलिस की गोली से मौत का पीटा झूठा ढोल। मुल्ला अफरोज निकला दो का हत्यारा। संभल में मुस्लिम ने मुस्लिमों को मारा। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद से मामले की जांच लगातार चल रही है। संभल पुलिस एक के बाद एक आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है। अब तक संभल दंगों के 70 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है, लेकिन पुलिस ने अब जो गिरफ्तारी की है वो अब तक की सबसे अहम गिरफ्तारी हुई है, जिससे संभल दंगों का सच सामने लाने में मदद मिलेगी। संभल पुलिस ने मुल्ला अफरोज नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसने जो खुलासा किया है उससे विपक्ष के उस नैरेटिव की पोल खुल गई, जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि दंगों में जिन 5 लोगों की मौत हुई थी वो पुलिस की गोली लगने से हुई। लेकिन मुल्ला अफरोज ने पुलिस पूछताछ में यह कबूल किया कि संभल में 2 लोगों की मौत उसकी गोली से हुई। इन दंगों में मरने वाले अयान और बिलाल का हत्यारा मुल्ला अफरोज है। पुलिस को आशंका है कि बाकी मरने वालों की मौत हो सकता है कि मुल्ला अफरोज के साथियों ने की हो। पुलिस पूछताछ में मुल्ला अफरोज ने बताया कि उसको ऑर्डर दुबई से मिला और कुछ नेताओं का भी उसको पूरा सपोर्ट था। मुल्ला अफरोज के निशाने पर पुलिस वाले भी थे। मुल्ला अफरोज ने पुलिस वालों से जो पिस्टल और कारतूस लूटे थे, पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। 15 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। मुल्ला अफरोज आतंकी शारिक साटा गैंग का सदस्य है। कुल मिलाकर के जितने भी आरोप थे विपक्ष के, सारे की सारे झूठे साबित हुए। और पुलिस लगातार जो बात कह रही थी कि वहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही थी, खोखे मिले हैं, कारतूस मिले हैं, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना के जिस तरीके से वहाँ पे पिस्टलें मिली हैं, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट करती है कहीं ना कहीं ये सुनियोजित दंगा था। और इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष इन लोगों का पूरा भरपूर सहयोग कर रहा था। उसमें सांसद के भी बयान आए और विधायक के बेटे के भी बयान आए। अब सारी चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ, और उत्तर प्रदेश में जब दंगा होता है, तमाम मासूमों की जानें जाती हैं, तब इनकी पुलिस कार्रवाई कह के कहती है कि हमने दंगा पे नियंत्रण पा लिया, दंगाइयों को रोकने का काम किया, जेल भेजने का काम किया। आपकी एलआईयू, आपकी पुलिस उस वक्त कहां होती है जब तमाम मासूमों की जानें जा रही होती हैं, दंगाई उत्पात कर रहे होते हैं, सरकार की नाकामी सामने आ रही होती है। उसके बाद कार्रवाई कर भारतीय जनता पार्टी की पुलिस वाहवाही लूटने के लिए कहती है कि देखिए हमने दंगाइयों को जेल भेजने का काम किया। अच्छा तो तब होता जब ये दंगाई दंगा ना कर पाते। उत्तर प्रदेश पुलिस सजगता से काम लेती, सरकार को बदनाम होने से बचाती। देखिए, संभल हिंसा पूर्ण रूप से सरकार की मशीनरी से प्रायोजित थी। अब जब आरोप इस हिंसा के स्वयं पुलिस पर लगे हों और आज जिस बयान का हम सभी चर्चा और जिक्र कर रहे हैं वह बयान भी पुलिस का है, तो इसमें कैसे फिट बैठता है कि जिस पर ही आरोप लगे हों और वही अपने आप आकर के सफाई दे। ये तो 4 लाइनें वही हैं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिखो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां, दरबार भी तो तुम्हारे लगा बैठा है। तो इस बात को लेकर के हम सभी आश्वस्त हैं कि अगर संभल हिंसा की जांच किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट के माध्यम से उसकी निगरानी में होगी तो इसके छींटे कहां तक जाएंगे वो पता चलेंगे कि इसमें हुकूमतों का क्या रोल रहा है, इसमें मशीनरी का रोल क्या रहा है, इसमें तंत्र का क्या रोल रहा है। खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन कहते हैं कि सच को चाहे लाख छुपाओ झूठ के पर्दे में, मगर एक दिन वो बाहर जरूर आता है। झूठ को बेनकाब करने में झूठ कुछ दिनों के लिए सच पर भारी पड़ सकता है, मगर उसे हरा नहीं सकता, उस पर कभी विजय नहीं पा सकता। और यहाँ भी यही हुआ। सपा कांग्रेस ने खूब हल्ला मचाया कि संभल दंगों में 5 लोगों की मौत पुलिस की गोली से हुई। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क तो बार बार इसे दोहराते रहे, लेकिन अब सबकी बोलती बंद है। यानी मुल्ला अफरोज निकला 2 का हत्यारा। संभल में मुस्लिम ने मुस्लिमों को ही मारा। सवाल यह है कि जो कर रहे थे हिंदू मुसलमान, क्या वही थे मुल्ला अफरोज पर मेहरबान? और इसीलिए कहा जा रहा है कि संभल पर विपक्ष के दावों की खुली पोल, पुलिस की गोली से मौत का पीटा झूठा ढोल। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर और राहुल श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।